हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ईएमआई मॉरेटोरियम की सीरीज में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। चाहे आपका एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आप उसका बिल पे नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, या कोई भी आपका लोन हो जो चल रहा हो, आप उसकी ईएमआई डेफर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ईएमआई की छूट के लिए आपको कैसे करना है अप्लाई, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वेबसाइट है जहां पर आपको जाना है। एफएक्यू आप देख सकते हैं ईएमआई मॉरेटोरियम पर। डिटेल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आरबीआई कोविड 19 का ये रेगुलरिटी पैकेज, जिसमें कि अभी आपको पता हो तो आरबीआई ने 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है मोरेटोरियम को। मोरेटोरियम क्या है? यानी कि आप अपनी ईएमआई चाहे तो पे ना करके 3 महीने के बाद यानी कि अगस्त के बाद पे कर सकते हैं, लेकिन उस पे इंटरेस्ट आपको देना होगा। बस आपके सिविल स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो मिनिमल चार्जेस है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। तो व्हाट इज द ईएमआई मॉरेटोरियम, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अभी 31 अगस्त तक ये हो गया है। कौन एलिजिबल है? वो सारे एलिजिबल हैं जिनके पास या तो क्रेडिट कार्ड है या कोई भी लोन है, चाहे आपका एग्रीकल्चरल लोन हो, किसान गोल्ड कार्ड है, माइक्रो फाइनेंस है, किसी भी कॉर्पोरेट का, एसएमई का कस्टमर का लोन है, कोई भी लोन है, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, सबके लिए ये एलिजिबल है। What will happen if I choose the EMI moratorium? अगर आप EMI moratorium को चूज करते हो तो बैंक आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा 31 अगस्त तक, क्योंकि ये एक्सटेंड हो चुका है। लोन टेन्योर है वो अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा, और इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल पर, आउटस्टैंडिंग पर लगता रहेगा। इफ आई डोंट वांट द ईएमआई मोरेटोरियम, व्हाट शुड आई डू? अगर आपको ईएमआई मोरेटोरियम नहीं चाहिए तो आपको कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है अपनी साइड से। आप वैसे ही अपनी पेमेंट करते रहिए जैसे कि आप करते हैं। Why was my account debited when the RBI has announced a moratorium? मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट कैसे हो गया पैसा, जबकि आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि अभी अगस्त तक और हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी चॉइस है। आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ था, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको वापस ले सकते हैं। उसके लिए आप एचडीएफसी बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो उस ऑप्ट आउट को अभी के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं, और ईएमआई डेफर्ड का फायदा आप उठा सकते हैं। उन्होंने लिखा भी, वी वुड हैप्पी टू रिफंड द ईएमआई डेबिटेड एंड रजिस्टर योर लोन अकाउंट अंडर द मोरेटोरियम प्रोसेस। तो वो आपकी वापस कर देंगे यहाँ पर। What charges will I pay if I avail of this EMI moratorium? EMI moratorium के अगर आप अवेल करते हो तो आपको क्या चार्जेस लेंगे? सबसे पहले हम ऑटो लोन को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ऑटो लोन है, अमाउंट है आपका, मान लीजिए 8 लाख का लोन अमाउंट है, और आपकी 36 महीने की टेन्योर बचा हुआ है, यानी कि 3 साल का आपका टेन्योर बचा हुआ है। लास्ट ईएमआई आपकी गई, मान लीजिए जो अभी लास्ट ईएमआई है वो आपकी जानी है 7 फरवरी 2023 तक। अभी आपने 3 महीने का मोरेटोरियम चूज कर लिया, मार्च अप्रैल मई में ऑलरेडी कर लिया था, 3 महीने का आप और कर लेंगे। तो अभी जो एग्जांपल है वो पिछले 3 महीने के अकॉर्डिंग है। तो उस 3 महीने में आपका इंटरेस्ट लगभग 25,500 बढ़ गया था, सिर्फ 3 साल का आपका अगर बचा हुआ था लोन भरना 8 लाख का। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी पर्सनल लोन है, मान लीजिए लोन अमाउंट आपकी 4 लाख है, और आपका बचा है 48 महीने, यानी कि 4 साल के लिए आपका बचा है। आखिरी जो आपकी किस्त जानी है वो जानी है 4 मार्च 2024 को। तो अगर आप 2 महीने के लिए मोरेटोरियम आपने चूज किया था, तो आपका लगभग 15,000 इंटरेस्ट उस पे बढ़ रहा है। तो ये इंटरेस्ट आपका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। तो नुकसान ही है ज्यादा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा। बस फायदा ये है कि अभी आपके पास अगर नहीं है सिचुएशन ऐसी कि आप पेमेंट कर पाए, तो आपको बस टाइम मिल रहा है, सिविल स्कोर पर असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको देना होगा। हाउ डू आई गेट दिस ईएमआई मोरेटोरियम? ईएमआई मोरेटोरियम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सबमिट योर रिक्वेस्ट इन ए फ्यू क्लिक्स हियर। इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स चाहिएंगी जो आपको अपने पास रखनी है। ऑप्शन टू डेफर, ये ईएमआई डेफर करने के लिए है। यहाँ पर आपको डालना है सबसे पहले अपने बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर से आप कम्युनिकेट करते हैं बैंक से। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम आपका ऑप्शनल है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, वो भी आप ऑप्शनल है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप डाल देंगे तो आपसे कम्युनिकेशन में इजी रहता है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो बैंक को आपसे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालेंगे। प्रोडक्ट, ये आपका कोई भी लोन चल रहा है, ये लोन के लिए बेसिकली, क्रेडिट कार्ड के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे।
लोन कोई भी आपका लोन चल रहा है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोन का अकाउंट नंबर जो आपके पास होता है, जब भी आप लोन लेते हैं एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। ईएमआई अमाउंट ऑप्शनल है ये भी, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। आई विल डेफर माई अनपेड ईएमआई फेलिंग ड्यू टू, जो आप ईएमआई जो आपने पे करना चाहते हैं वो अभी आप डेफर करना चाहते हैं 3 महीने के लिए, क्योंकि आप पे नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। कीप माई ईएमआई पेमेंट एज पर शेड्यूल, आई डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बाय डिलेइंग। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये दोनों ही केस में आप फिल कर सकते हैं, अगर आपको पेमेंट करनी है और नहीं करनी है तो। अगर आपको नहीं लेना है डेफर्ड, तो आपको कुछ करने की वैसे जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली आप वैसे ही पेमेंट करते रहिए, ऑटो डेबिट है तो ऑटो डेबिट होता रहेगा। लेकिन अगर आप डेफर करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना है लोन के लिए। आगे देखते हैं एफएक्यू, और आगे हम क्रेडिट कार्ड की भी बात करेंगे। आई एम एन एनआरआई कस्टमर, हाउ चूज आई अप्लाई फॉर ईएमआई मोरेटोरियम। अगर आप एनआरआई कस्टमर हैं तो आप यहाँ पर इस लोन सपोर्ट एट hdfc.com पर अप्लाई करेंगे, या फिर एप्लीकेशन इस तरीके से लोन नंबर आपका एप्लीकेशन लिखेंगे और आई विश टू डेफर्ड ये आपको लिखना है सब्जेक्ट बॉडी में, और सब्जेक्ट ये होना चाहिए, और आप इसको सेंड कर देंगे। इसके अलावा अब हम अगर हम बात कर लें कि अब हमारा क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्या करना है। सो आर ऑल क्रेडिट कार्ड कस्टमर एलिजिबल फॉर दिस मोरेटोरियम। बिल्कुल सारे के सारे, कोई भी आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो आप मोरेटोरियम के लिए अवेलेबल कर सकते हैं, मोरेटोरियम का अवेल कर सकते हैं। हाउ डू आई अवेल दी क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम। इसमें देखिए ऑप्शन ये है क्रेडिट कार्ड के केस में, वॉलंटरी डेफर्ड है, पेइंग द आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक नील पेमेंट। अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करते अपना क्रेडिट कार्ड की, अब आप ये मत सोचिए कि मैं मिनिमम पेमेंट कर देता हूं तो वो पेमेंट हो जाएगी। तो आपको कोई भी पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, 1 रुपया भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेफर हो जाएगी। अगर आपको टर्न ऑफ करना है, आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी डेबिट लगा हुआ है, ऑटो डेबिट कई बार हम लगा देते हैं अपने अकाउंट से, तो उसको आप बंद कर सकते हो और अवेल कर सकते हो मोरेटोरियम को। विल इंटरेस्ट बी ले फॉर द मोरेटोरियम पीरियड ऑन माई क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन और क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट आपका लगेगा ऑब्वियसली, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी तरीके से इंटरेस्ट का आपको ध्यान रखना है। आप क्रेडिट कार्ड का हो या लोन का हो, वो आपको लगेगा। अब अगर आप डिटेल चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम का लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे एफएक्यू क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। 3 मंथ्स के आप कर सकते हैं, ऑल एलिजिबल कस्टमर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप करते हैं जैसे ऑटो डेबिट है, ऑटो पे को आप डी रजिस्टर ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी ऑटो डेबिट लगा हुआ तो नेट बैंकिंग में जाना है, कार्ड्स पर करना है, सेलेक्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन करेंगे और वहां पर ऑटो पे डी रजिस्टर कर देंगे। इसी तरीके से आप मोबाइल बैंकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इंटरेस्ट लगेगा ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। आई डोंट वांट द मोरेटोरियम ऑन माई क्रेडिट कार्ड, तो आपको क्या करना है, बस आपको पेमेंट करती रहनी है अगर आप नहीं लेना चाहते हैं मोरेटोरियम को तो। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आई हैव अ मोरेटोरियम एंड नॉट पेड द बिल ड्यू, हाउ मच इंटरेस्ट आई नीड टू पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 3.49% है, अमाउंट आपकी 10,000 की, तो 30 दिन में जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपका 344 रुपए 22 पैसे बनता है। तो इस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चूज करें कि आपको मोरेटोरियम लेनी है कि नहीं। अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो पेमेंट करें, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है तो आपको जाना होगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास कोई भी लोन है, क्रेडिट कार्ड पे भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे एचडीएफसी के इंस्टा लोन, जंबो लोन, बैलेंस ट्रांसफर ईएमआई या स्मार्ट ईएमआई है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, मोरेटोरियम को ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में हमने जिसमें डिस्कस किया कि लोन के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, कोई एक्शन नहीं लेना है अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो। और क्रेडिट कार्ड के केस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपको पेमेंट नहीं करनी है क्रेडिट कार्ड के केस में, क्योंकि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो वो मोरेटोरियम नहीं होगा। अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है बिल और जो मोरेटोरियम है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम किसी नए बैंक की मोरेटोरियम के साथ। तो आपका किस बैंक के लिए आप चाहते हैं वीडियो लेकर आए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।